आपका रवैया ही है जो किसी को भी आपके साथ रहने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि पैसा और रूप सबके पास नहीं होते। फिर भी कई लोग ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसके पास ये सब नहीं होता। तो आप अपना एटीट्यूड आपको ऐसा बनाना चाहिए कि लोग आपसे इम्प्रेस हो जाएं, और पॉजिटिव एटीट्यूड और चेहरे पर स्माइल ज़िंदगी के लिए हुए फैसले और लोगों के बीच खुद को प्रेजेंट करने के ढंग को ही आपको दूसरों से अलग करता है और एक अलग पहचान देता है। यूँ तो ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे एटीट्यूड को बढ़ाती हैं, पर मैं जिसके बारे में आपको बता रही हूँ वो खुद में ही एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर उड़ता है। आपको अपना एटीट्यूड एक बाज की तरह रखना चाहिए, ना कि एक तोते की तरह, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता, और बाज बोलता बहुत कम है लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हर एक इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। सभी के वही 2 पंजे, 2 पंख और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर 320 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, और जो खुद से कई गुना अधिक वजन के शिकार को भी अपने पंजों में दबोचकर उड़ जाता है, और इसीलिए उसे पक्षी का राजा भी कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ज़िंदगी में ट्रेनिंग और अपनी संघर्ष की वजह से। बाज रिस्क से कभी नहीं डरता। अगर आप भी इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज की तरह रिस्क लेना और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र तक आने के बाद भी लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे सिर्फ चींची करना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चों को पंजे में दबोचकर हजारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। जमीन से हजारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजों से उसे छोड़ देती है, और यहीं से शुरू होती है उसकी ट्रेनिंग। जब वो चूजा जमीन की तरफ तेजी से गिरने लगता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वो अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वो अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वो जमीन से ही कुछ ही ऊपर होता है। ऐसा लगता है कि कुछ ही सेकंड में उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक बच्चा जैसे ही धरती पर गिरने वाला होता है, उसकी माँ उसे पकड़ लेती है और फिर ऊपर ले जाती है। उसकी यह ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक वो उड़ना नहीं सीख जाता। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग होने के बाद इस दुनिया को एक बाज मिलता है। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो। अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड में बादशाह कहलाओगे। बाज कभी हार नहीं मानता। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 30-35 साल का होता है तब एक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपकी परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 35 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निकलने में परेशानी होती है। उसके पंख भारी हो जाते हैं, छाती से चिपकने लगते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वो शिकार को सही से पकड़ नहीं पाता। अब उस बाज के पास सिर्फ 2 रास्ते होते हैं। नंबर 1, वो अपने शरीर को त्याग सकता है, और दूसरा है सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित कर फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का, और वो इसी दूसरे रास्ते को चुनता है। बाज अपने पास की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है और वहां पर अपना घोंसला बनाता है, और फिर शुरू होता है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार मार कर तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है और इंतजार करता है नई चोंच के आने का। उसके बाद अपनी नई चोंच
से अपने पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंजों के उगाने का। और इसके बाद वह अपने एक एक पंख को अपने शरीर से अलग कर देता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। और इस प्रक्रिया में लगभग 150 दिन का समय लगता है। इन 5 महीनों में कड़ी मेहनत से एक बाज का पुनः जन्म होता है और फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए। दोस्तों, बाज की यह ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और खुद पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमें तब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक हम खुद ना हार जाएं। बाज ऊंचाइयों पर अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज कभी भी छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। बाज हमेशा या तो बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेला उड़ता है। और इससे हमें यही सीख मिलती है कि छोटी सोच वाले लोगों के से हमेशा दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही टाइम है जब खुद को जानने का। बाज की तरह अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज की नज़रें बहुत ज़्यादा क्लियर होती हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर की दूरी से भी देख लेता है और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो फिर उसके बाद रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विज़न क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। बाज मरे हुए जानवर नहीं खाता। बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता है, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने बीते हुए पास्ट पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ज़िंदगी पर ध्यान लगाओ। और अपने पास्ट की यादें जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें वहीं रहने दो जहां उनकी जगह है, और अपने पास्ट को अपने वर्तमान में जगह मत दो, क्योंकि पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब बातें, वो सब थॉट मर चुके हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, मूव ऑन करिए। बाज मुसीबतों से नहीं घबराता। जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा जोश में हो जाता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो सारे पंछी छिपकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाज को बड़ा मज़ा आता है। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो बाज उन हवाओं के सहारे तेज़ी से ऊपर की ओर उड़ता है और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि मुसीबत में मज़ा ढूंढो, क्योंकि हर बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर के आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन आपने उन मुश्किलों को पहचान लिया तो सारी मुश्किलें आपके नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकले। बाज अपने घोंसले से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वह उसमें कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वह वहीं रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज ऐसा कभी होने नहीं देता। बाज एक पक्षी है और उसे भी एक बात पता है कि कंफर्ट जोन में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। लेकिन हम तो इंसान हैं, और इंसान होने के बावजूद कई सारे लोग इस बात को समझते ही नहीं हैं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहेंगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि बाज द्वारा बताए गए इन 7 लेसन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कौन सी सीख सबसे अच्छी लगी, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।